जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है साथियों इस क्लास को बिल्कुल अच्छे तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी प्रश्न को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस क्लास को साथियों लाइक भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का साथियों गठन किया जाता है। चलिए बताइएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी प्रश्न को साथियों याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग का साथियों गठन किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, अनुच्छेद 280 के तहत की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यहाँ पे युग्म सही नहीं है। चलिए बताइएगा साथियों कि यहाँ पे कौन सा युग्म है जो कि सही नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आप लोग का सही कौन नहीं है, तो यहाँ पे रिकेट्स रोग जो है साथियों विटामिन ई की कमी से नहीं होता है बल्कि डी से कमी के होता है, इसलिए ऑप्शन डी जो है साथियों आप लोग का यहाँ पे सही जवाब होगा। ये आप लोग का गलत दिया गया है। आगे देखिए प्रश्न है आपका, भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है किस अधिनियम के द्वारा जो साथियों लागू की गई थी। चलिए बताइएगा साथियों, भारत में द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई। तो साथियों भारत में द्वैध शासन प्रणाली जो है यह किए जाते हैं लागू साथियों आपके किसके द्वारा, तो 1919 के अधिनियम के तहत। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो साथियों कितनी है। चलिए बताइएगा साथियों, लोकसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु कितनी है। तो साथियों लोकसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु होती है साथियों यह कितनी होती है। तो साथियों आप सभी लोग बताएंगे लोकसभा में 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब सी होगा साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो है साथियों कहाँ होता है। चलिए बताइएगा, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा यकृत में होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, यकृत में होता है। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है वायसराय कौन थे। तो साथियों आप याद रखेंगे उस समय वायसराय थे आपके लॉर्ड लिथंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी साथियों आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल नागरिक को साथियों प्राप्त है। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन साथियों आपके सीधे सीधे पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी को इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिएगा और बताइए साथियों निम्न में से कौन सा यहाँ पे मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को ही प्राप्त है। तो साथियों नागरिक को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब दिए गए हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः जो ये किस कोशिकांग में होती है। चलिए बताएंगे साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्यतः किस कोशिकांग में होती है। तो साथियों ये होती है आपके क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, क्लोरोप्लास्ट। आगे देखेंगे साथियों प्रश्न है, डांडिया नृत्य जो ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों, डांडिया नृत्य जो ये किस राज्य से संबंधित है। तो साथियों डांडिया नृत्य गुजरात से हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, गुजरात से होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न है, 1857 की क्रांति को असफल होने का मुख्य कारण क्या था। चलिए बताएंगे साथियों, 1857 की क्रांति को असफल होने का मुख्य कारण क्या था।
तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, इसका मुख्य कारण था यहाँ पे नेतृत्व का अभाव। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, नेतृत्व का अभाव होगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है वर्तमान में? चलिए बताएंगे साथियों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है वर्तमान में। तो साथियों याद रखेंगे, भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां है वर्तमान समय में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है साथियों, आप याद रखेंगे। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला यहाँ पे प्रोटीन कौन सा है? चलिए बताइए साथियों, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो साथियों आप याद रख लीजिएगा, हीमोग्लोबिन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन होगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है राज्यसभा का सदस्य बनने की निम्नतम आयु कितनी है? चलिए बताएंगे साथियों, तो राज्यसभा के सदस्य बनने की निम्नतम आयु होती है साथियों यहाँ पे 25 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 25 वर्ष होता है साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। सॉरी साथियों, क्या पूछा है, राज्यसभा या लोकसभा? तो राज्यसभा में साथियों कितनी होती है? राज्यसभा में 25 वर्ष सही है। आगे देखिए, अगला यहाँ पे प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन मुख्यतः किस कारण जो साथियों माना जाता है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है साथियों, ये मुख्यतः किस कारण माना जाता है? तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे आप लोग का सही जवाब हो जाएंगे जलवायु परिवर्तन, जिसको भूकंप भी माना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है निम्न में से कौन सा तत्व है जो कि मानव शरीर के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा तत्व मानव शरीर के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व है। तो साथियों आप याद रखेंगे आयरन होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, आयरन होगा। अगला प्रश्न है साथियों, संसद का संयुक्त सत्र जो है ये किस स्थिति में बुलाया जाता है? चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार साथियों ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़ रहे हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों, यहाँ पे संसद का संयुक्त सत्र किस स्थिति में बुलाया जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे विधेयक पर मतभेद होने पर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, विधेयक पर मतभेद होने पर। आगे देखिए, प्रश्न साथियों, असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद साथियों वापस लिया गया था? चलिए बताएंगे साथियों, तो असहयोग आंदोलन को साथियों किस घटना के बाद जो साथियों वापस लेना पड़ा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, चोरी चोरा कांड के कारण। ऑप्शन सी सही जवाब है, चोरी चोरा कांड होगा। अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पे मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? चलिए बताइएगा साथियों, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सा कर है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा आयकर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, आयकर होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो याद रखिएगा साथियों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प जो है साथियों कमल होगा। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, कमल होगा, याद रखिएगा। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है नीति आयोग का अध्यक्ष जो है साथियों कौन होता है? चलिए बताएंगे साथियों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री जो है साथियों ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन 20 सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, और साथियों प्रश्न क्या दिया गया है कि विटामिन के की कमी से साथियों क्या होता है? चलिए बताएंगे साथियों, विटामिन के की कमी से साथियों क्या होता है? तो याद रखेंगे साथियों, विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का न बनना। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पे निम्न में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए साथियों यहाँ पे उत्तरदायी नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से कौन सा गैस है जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, O2 नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, O2 नहीं होगा। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है आपका भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है साथियों कौन करता है? चलिए बताएंगे साथियों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है?
तो साथियों यह करते हैं राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि पृथ्वी दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों, पृथ्वी दिवस जो है साथियों कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो साथियों 22 अप्रैल को मनाई जाती है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 22 अप्रैल को मनाई जाती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों याद रखिएगा आप सभी लोग, यकृत। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों, याद रखेंगे। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा, साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ था। चलिए बताइए साथियों, तो साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ। तो साथियों आप बताएंगे, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, इसीलिए क्या है, तो साइमन यहाँ पे कमीशन का भारत में बहिष्कार होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है कि लोकसभा में धन विधेयक जो है साथियों कौन प्रस्तुत करता है। चलिए बताइएगा साथियों, लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, लोकसभा में करते हैं आपके यहाँ पे वित्त मंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, वित्त मंत्री के द्वारा की जाती है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है निम्न में से कौन सा यहाँ पे युग्म सही है। चलिए बताइए साथियों, निम्न में से कौन सा युग्म है जो कि सही है यहाँ पे। तो यहाँ पे साथियों सही युग्म कौन सा है, तो सोडियम जो है साथियों ये क्षारीय धातु होते हैं, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब दिए गए हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में साथियों कितनी तिलिया है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र में कितनी तिलिया है। तो साथियों आप बताएंगे 24 तिलिया है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 24 तिलिया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है साथियों ये किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है साथियों यह कब होती है। तो याद रखेंगे साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में होता है, ऑप्शन सी से जवाब है 1935 में होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, सबसे अधिक ऊर्जा जो है ये किस भोजन से मिलती है। चलिए बताइए साथियों कि सबसे अधिक ऊर्जा किस भोजन से मिलती है। तो साथियों ये मिलते हैं आपके यहाँ पे वसा से, ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब, वसा से मिलती है। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है संविधान सभा की पहली बैठक जो है साथियों कब हुई थी। चलिए बताएंगे साथियों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। तो साथियों 9 दिसंबर 1946 को क्या है, संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा साथियों, प्रश्न है राज्यपाल की नियुक्ति का कार्यकाल जो साथियों कितना होता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो कार्यकाल होता है साथियों कितना होता है। तो साथियों आप याद रख लेंगे, यह आपके 5 वर्ष का होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, 5 वर्ष का। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु से होता है। चलिए बताएंगे साथियों, निम्न में से कौन सा रोग है जो कि जीवाणु से होता है। तो साथियों हैजा जो है ये जीवाणु से ही होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, हैजा होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपोर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।